नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जंतर मंतर विवाद पर छात्र का नया बयान। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली छात्रा रुचिका सिंह ने आज कहा कि उसने अपनी माफी दिल से मांगी है और उस पर किसी तरह का दबाव नहीं था। उसने आरोप लगाया था कि कुछ यूट्यूबर्स ने उसकी स्थिति का गलत फायदा उठाया। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। यूपी की राज्यपाल का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। यह बयान अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। बिहार में जेडीयू नेता के घर 20 लाख की चोरी। बिहार के नालंदा में जेडीयू के प्रदेश महासचिव संजय कांत सिन्हा के घर करीब 20 लाख रुपए की चोरी हुई है। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, जबकि पुलिस जांच में जुटी है। घटना ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बिहार उपचुनाव के नतीजों पर नजर। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर सभी दलों की निगाहें टिकी है। बीजेपी और आरजेडी दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम आगामी बिहार चुनाव की दिशा तय कर सकता है। संसद में विपक्ष का सरकार पर हमला। विपक्ष ने जंतर मंतर प्रदर्शन और छात्रों के खिलाफ कथित कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा है। संसद के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। सीजेपी आंदोलन फिर तेज होने के संकेत। सीजेपी से जुड़े नेताओं ने कहा है कि यदि प्रदर्शनकारियों से जुड़े सभी मामलों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन दोबारा तेज किया जाएगा। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत जारी रहने की बात भी सामने आई है। बिहार में छात्रों का विरोध जारी। पेपर लीक और जंतर मंतर कार्रवाई के विरोध में बिहार के कई जिलों में छात्र संगठनों की गतिविधियां जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और हालात पर नजर रखी जा रही है। तेजस्वी यादव पर बीजेपी का निशाना। जंतर मंतर आंदोलन के बीच तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यूपी में राजनीतिक गतिविधियां तेज। उत्तर प्रदेश में विभिन्न दल संगठन विस्तार और आगामी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। नेताओं के लगातार दौरे और बैठकों में राजनीतिक माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था पर सियासत लगातार सामने आ रही है। आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है। सरकार का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं पर बीजेपी का अभियान। बीजेपी आज विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है। नशा मुक्त भारत अभियान को मिली रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान को आज देश भर में आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों की मदद ली जाएगी। अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ और जागरूक बनाना है। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वे अपने आसपास नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाएं। किसानों के लिए खरीफ फसलों की खरीद की तैयारी। केंद्र सरकार ने कई राज्यों के साथ खरीफ सीजन की खरीद व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। धान और अन्य फसलों की खरीद को लेकर भंडारण, भुगतान और मंडियों की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि किसानों को समय पर भुगतान और बेहतर सुविधाएं देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। डिजिटल सेवाओं को और आसान बनाने पर जोर। केंद्र सरकार सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम तेज कर रही है।
उद्देश्य यह है कि आम लोगों को प्रमाण पत्र, आवेदन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के कम चक्कर लगाने पड़े। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा। ग्रामीण सड़क, कृषि, पेयजल और सामाजिक कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि गांवों में बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए ताकि आम लोगों को सीधे लाभ मिल सके। गरीब कल्याण योजनाओं पर सरकार का जोर। केंद्र सरकार ने कहा है कि जनधन, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और पीएम आवास जैसी योजनाओं के जरिए करोड़ों लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि तकनीक के माध्यम से योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजा जा रहा है। महंगाई पर सरकार की नजर। आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार जरूरी वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए है। संबंधित विभागों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और बाजार की स्थिति पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के बीच सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद पुलिस, एटीएस और अन्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहली खबर आ रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी से, जहां अयोध्या के राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी मामले में आज फिर सुनवाई हुई। अदालत ने गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों लगातार सबूत जुटाने में लगी है और मामले की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस घटना के सामने आने के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। श्रद्धालुओं के बीच भी इस मामले को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने और जलभराव की भी आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। किसानों और यात्रियों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कई जिलों में राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है। पेपर लीक पर सरकार का सख्त रुख। केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। पेपर लीक और परीक्षा घोटालों को रोकने के लिए नई व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। लाखों युवाओं के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान फिर शुरू। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने जा रहा है। लोगों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस अभियान में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी और युवाओं में राष्ट्रीय चेतना बढ़ेगी। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी बड़े स्तर पर लोगों की भागीदारी देखने को मिल सकती है।